Hello friends, welcome to our channel PharmaBins, and today we are going to discuss about generic drug product development topic that is related to regulatory affairs subject. So subscribe our channel and press the bell icon and press the all notification button to get all the latest updates about the videos. So let us now discuss in detail about generic drug product development. Product development is the set of activities beginning with the perception of a market opportunity and ending in production, sale and delivery of a product. ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। शुरुआत से लेकर शुरुआत से ही हम क्या करते हैं, एक परसेप्शन लेके चलते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और ये जो है इसके बाद ये लास्ट होते होते इसमें बहुत सारे स्टेप्स, शुरू से लास्ट तक बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जैसे प्रोडक्शन, सेल, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट. The first generic drug product filed and approved by FDA has several financial incentives. तो जो पहला जो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट जो फाइल किया जाता है और जो अप्रूव किया जाता है एफडीए द्वारा, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो होते हैं. एज पर हैच वैक्समैन एक्ट के अकॉर्डिंग a 180 day exclusively is awarded to generic manufacturer who first files. पहले इसमें क्या होता है कि 180 दिन जो है वो एक्सक्लूसिवली अवॉर्ड किए जाते हैं, मतलब मिलते हैं जेनेरिक मैन्युफैक्चरर को जो पहला जो है वो फाइल करते हैं अपना जेनेरिक प्रोडक्ट. ड्यूरिंग दिस 6 month पीरियड, इस 6 महीने के दौरान जो एफडीए डज नॉट अप्रूव्ड एनी सेकंड प्रोडक्ट, तो एफडीए क्या करता है, उसका कोई भी दूसरा प्रोडक्ट तब तक उस 6 महीने के दौरान दूसरा प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव नहीं करता है ऑफ द सेम जेनरिक वर्जन का. द फॉलोइंग जनरल एस्पेक्ट्स आर कंसीडर्ड, जैसे सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर करने के लिए ड्रग प्रोडक्ट का सिलेक्शन, पेटेंट्स एंड एक्सक्लूसिविटी, और तीसरा है रिसोर्सेज फॉर ANDA सबमिशन. ANDA का पूरा नाम जो होता है वो होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन. देन सिलेक्शन, अब हम इसको देखते हैं तीनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में. जैसे सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट फॉर जेनरिक वर्जन, previous experience in the selected areas become an advantage to the manufacturer to introduce generic products. पहले से अगर एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर एरिया में तो एक एडवांटेज होता है ये मैन्युफैक्चरर के लिए एक जेनरिक प्रोडक्ट जो है वो अपने लॉन्च करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए. द मैन्युफैक्चरर मे बी ऑलरेडी मेकिंग अ वैरायटी ऑफ डोजेस फॉर्म्स इंक्लूडिंग द इमीडिएट एंड मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट्स. The products such as transdermal drug product may be difficult to make and also riskier but have a greater financial reward due to less competition from generic drug forms. अभी क्या होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो पहले से ही कई सारे डोजेस फॉर्म बना रहे होते हैं, जैसे इमीडिएट रिलीज से रिलेटेड या फिर मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट्स या फिर कोई और भी जनरल प्रोडक्ट्स. इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि ट्रांसडर्मल ड्रग प्रोडक्ट हैं, तो इनको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा रिस्की भी होता है. लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है इस फील्ड में, जेनेरिक ड्रग फॉर्म में. The market research data and technological advantages influence the selection of generic drug product. एक तो मार्केट रिसर्च और दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इन्फ्लुएंस करते हैं जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के सिलेक्शन को. कैसे? जैसे एस्टिमेटेड करंट सेल्स वॉल्यूम ऑफ द इनोवेटर प्रोडक्ट. अगर हम मार्केट रिसर्च डेटा को देखें तो हमें उससे ये आइडिया लग जाता है कि लगभग करंट सेल वॉल्यूम क्या है इनोवेटर प्रोडक्ट का. दूसरी चीज़ एस्टिमेटेड मार्केट शेयर, मतलब कितना % मार्केट शेयर जेनेरिक प्रोडक्ट्स का है अगर जो है वो
इंट्रोड्यूस किया जाए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में जेनेरिक फॉर्म में। द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है कि उस टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करके हमें वो प्रोडक्ट बनाने हैं उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट से जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो कम अमाउंट में या कम जो है वो एमआरपी में सेल करने होते हैं। इस वजह से ये भी देखना है कि उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम से कम आए ताकि वो मार्केट में चीपर रेट पर अवेलेबल हो सकें। लीड टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट एंड सबमिशन ऑफ ANDA टू द FDA फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पर FDA अप्रूवल के लिए ANDA जो है वो एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन वो सबमिशन करना पड़ता है प्रोडक्ट्स के लिए। पेटेंट एंड एक्सक्लूसिविटी। द पेटेंट होल्डर मे ऑब्टेन द एक्सक्लूसिविटी विच प्रिवेंट्स द अप्रूवल ऑफ ANDA। होता क्या है कि जो भी पेटेंट होल्डर हैं, पेटेंट होल्डर मतलब जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उसका आपके पास में पेटेंट भी तो होना चाहिए, तभी तो आप एक्सक्लूसिव होंगे उसके लिए कि हाँ आपके पास पेटेंट है, आप ही उसके एक्सक्लूसिव ओनर हैं या फिर एक्सक्लूसिव राइट्स आप ही के पास हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इससे आसानी ये हो जाती है कि आपका बहुत ही आसानी से अप्रूवल हो जाता है ANDA। When period of patent or exclusivity expires, जब पेटेंट का पीरियड या एक्सक्लूसिविटी एक्सपायर हो जाती है दूसरे मैन्युफैक्चरर की, अप्लाई टू FDA टू गेट परमिशन फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ जेनरिक वर्जन्स। तो अब क्या है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई करते हैं FDA के पास में परमिशन लेने के लिए मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए जेनरिक वर्जन उसी प्रोडक्ट के। जैसे बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनके वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी क्या है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, लेकिन जब उनका एक्सपायर हो जाता है, ये आपका जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो जाता है या उनकी एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वो उन्हीं प्रोडक्ट के जेनरिक वर्जन जो है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए और सेल करने के लिए अप्लाई करते हैं FDA के पास में परमिशन लेने के लिए। Orange Book is a register in which all the approved products of innovator and generic products are maintained. Orange Book एक होती है, बहुत ही important ये बुक है, और ये एक तरीके का एक रजिस्टर होता है जिसमें सभी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स जो इनोवेटर है उसके सभी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स और जेनरिक प्रोडक्ट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। ऑरेंज बुक अपडेटेड मंथली इज मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये जो ऑरेंज बुक होती है वो मंथली इसको अपडेट किया जाता है और इसे वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम। पेटेंट्स दैट क्लेम द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और अदर इंग्रेडिएंट्स। ड्रग प्रोडक्ट पेटेंट्स इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन, अप्रूव्ड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, पार्टिकल साइज ऑफ API। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब मेन ड्रग जिसका अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ड्रग्स क्वालिफाइड फॉर ऑर्फन ड्रग्स एक्सक्लूसिवली या एक्सक्लूसिविटी, एंड एक्सक्लूसिविटी इंफॉर्मेशन फॉर अदर कैटेगरीज विद देयर एक्सपायरी पीरियड्स। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स और ये सारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट थी इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये हमारा टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो गया है, जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो दोस्तों वीडियो अभी लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।